आप सभी का हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म 1.0 और मैं हूं जीएस ऑल गुरु। और आज आप देखने वाले हैं पॉलिटी का डे 4। जी दोस्तों, पॉलिटी का डे 4 जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पॉलिटी, ये तो उसके लिए है ही, साथ ही साथ बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और केंद्र के जितने भी एग्जाम आते हैं सब में पॉलिटी के तमाम चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट पर क्या किया भैया कि आप लोग के लिए पॉलिटी के लिए फ्री यूट्यूब बैच कर दिया या फिर फ्री क्लास कर दिया। ये फ्री क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनको इस बार कहीं ना सफलता चाहिए, तो उनके लिए मैंने पॉलिटी का तमाम चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया है। ये हमारा आज जो है वो डे 4 होने वाला है। इससे मैंने 3 पहले वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस देखने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन तमाम वीडियो को भी देख लीजिएगा। तमाम वीडियो को मैंने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया, यानी कहीं से आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने चीजों को कम किया है। हाँ, अधिक ही किया है, कम कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हमारा रहने वाला फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और फ्री रहने वाला है, यानी फ्री में आपको कुछ ना कुछ करना होगा, गुरुदक्षिणा देना होगा। क्या करना होगा, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, यानी जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तो आप काम कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सर इस वीडियो में क्या मैं आपका कमेंट लूंगा, तो बिल्कुल नहीं। जो भी लोग गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, सभी का गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप लोग इस वीडियो में कमेंट उम्मीद ना के बराबर ना करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा और कंटेंट के अलावा कुछ नहीं होगा। सो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार थैंक्स कह सकते हैं, वो मैं बाद में देख लूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहला चैप्टर भैया, पहला फंडामेंटल राइट होता क्या है, तो ये समझेंगे। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। आपको पता होगा कि हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमारे देश में कोई भी चीज की आजादी नहीं थी, और जब आजादी मिली तो उसे हम लोगों ने आजादी दिवस के रूप में बनाया। अब जब आजादी दिवस के रूप में बनाया तो क्या आजादी किसी व्यक्ति को मिली थी? नहीं सर, आजादी हमारे संविधान को मिली थी। हमारे संविधान जब लिखा गया तो उसमें तमाम वो बातें रखी गई जो हमारे देश के नागरिकों को जोड़ी थी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की मैं बात करता हूं, तो मौलिक अधिकार हमारे देश में सभी नागरिकों को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति हो, किसी भी भाषा हो या फिर किसी भी स्थान से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसलिए बात करते हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले क्या होता है कि मौलिक अधिकार होता क्या है, तो सर ये अधिकार वो होता है जो भारत के संविधान के द्वारा सभी लोगों को दिया जाता है। सर ये किस भाग में आता है, तो संविधान के भाग 3 में आता है। सर ये किस आर्टिकल तक आता है, तो 12 से लेकर 35 तक आता है। सर ये कितना था, तो 7 था। सर ये कितना है अभी, तो 6 है। सर कौन सा हट गया, तो संपत्ति का अधिकार हट गया। सर वो पहले किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था। सर अब कहां चला गया, तो आर्टिकल 300A में चला गया। सर किस भाग में चला गया, तो भाग 12 में चला गया। ठीक है, 3 से भाग 12 में चला गया। ये तमाम तरह क्वेश्चन है। सर पॉलिटी में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा संविधान किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट को कहते हैं। B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कही है, तो आर्टिकल 32 को कही है। ये तमाम तरह के प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से आए हैं। जो धुरंधर बच्चे होंगे उनको पता होगा और जो बिगिनर्स हैं उनको अब पता चल रहा है। ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो से अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस लेवल का कंटेंट आपको दे रहा हूं, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस का एक बार थोड़ा आईना भी दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर पहला पॉइंट क्या है फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट का जो पहला पॉइंट बन रहा है वो यही बन रहा है कि भैया इसको संविधान के किस पार्ट में रखते हैं, तो इसके पार्ट 3 में रखते हैं। यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट डिस्क्राइब द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट को कहते हैं। द फंडामेंटल राइट्स गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी को दी जाती है, चाहे वो भारत किसी धर्म जाति या फिर इससे बिलोंग करते हैं। इट मीन प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो भी हमारा राजनीतिक हमारा लोकतंत्र है उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है। दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथराइजेशन एंड डेस्पोटिक रूल्स इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन या फिर पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। यानी कोई राज्य जो है वो उस पर अपना कब्जा ना कर ले, या फिर कोई राज्य जो है वो लोगों के अधिकार को ना छीन ले, या फिर कोई राज्य जो है वो अपना मनमानी ना करे, इसके लिए मौलिक अधिकार दिया गया है जिसका कि भारत का हर नागरिक इस्तेमाल कर सकता है और भारत में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। FR आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यानी इसको कौन बचाता है और कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसको गारंटेड और प्रोटेक्टेड करता है हमारा देश का संविधान। यानी हमारा देश का संविधान जो बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट की, भाई फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे देश के गारंटी को देता है, यानी हमारे देश की गारंटी जो होती है वो फंडामेंटल राइट ही उसको सुनिश्चित करती है। यानी हमारा संविधान जो होता है वो फंडामेंटल राइट को बचाए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, भैया फंडामेंटल राइट की क्या विशेषता होती है? सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन व्हाइल अदर आर अवेलेबल टू द ऑल पर्सन। यानी कहने का मतलब है कुछ हमारे इसमें से सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, कुछ इसमें से नागरिक को है, कुछ इसमें से नागरिकों को दी जाती है और कुछ जो है वो सभी लोगों को दी जाती है, वेदर वो सिटीजन है या फिर विदेशी है या फिर लीगल पर्सन है, लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनी। आपको पता होगा विदेश में बहुत सारे जो हैं वो विदेश में, हमारे देश में जो है बहुत सारे विदेश के बंदे आके रहते हैं, कुछ कॉर्पोरेट होते हैं, कुछ एम्बेसी के लोग रहते हैं, तो उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। इसका जिक्र ये यहां पर कर रहा है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। कहने का मतलब है कि राइट मतलब हमारा जो राज्य सरकार चाहे तो उस पर कुछ जो है वो प्रावधान लगा सकता है, कुछ वो उस पर रोक लगा सकता है। क्या? मोस्ट ऑफ देम अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट विथ अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल। कहने का मतलब होता है कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी इस पर रोक लगाई जाती है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, इसमें से कुछ जो है वो नेगेटिव भी होती है कैरेक्टर में। ठीक है, आगे तमाम चीजों को देखेंगे, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको पढ़ा जाए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका VBI है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता समझिएगा। सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमारे जो 6 हैं वो कौन कौन से 6 है समझिएगा। पहला है राइट टू इक्वालिटी, किस आर्टिकल में? 14 से 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। उसके बाद चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। उसके बाद कल्चर एजुकेशन राइट होता है 29 और 30। राइट टू कंज्यूमर रेमेडी ये हमारा 32। यानी अगर भाई मैं बात करूं कि सर मुझे कैसे याद करना है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको ट्रिक दिया था, इस क्लास में भी ट्रिक दूंगा। सबसे पहले हमारा समानता आता है, समानता आएगा तो मन में स्वतंत्रता आएगा, स्वतंत्रता आएगा तो हम शोषण के खिलाफ बोल पाएंगे, शोषण के खिलाफ जब भी बोलेंगे तो बीच में धर्म आएगा, और धर्म को दूर करने के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा को पाने के लिए संपत्ति चाहिए, और संपत्ति क्या है? उपचार। यानी ये हमारे 7 मौलिक अधिकार का ट्रिक हुआ। बात करते हैं पहला आर्टिकल 14 से 18, दूसरा आर्टिकल दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार होता है 19 से 22, तीसरा हमारा 23 और 24, चौथा हमारा 25 से 28 होता है, छठा हमारा जो होता है वो 29 और 30 होता है। आपके बाद छठा की बात करते हैं, पांचवा जो होता है 29 और 30 होता है, छठा हमारा जो होता है आर्टिकल 31 आता है, सातवां हमारा आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट के 7 मौलिक। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 12, 13 और 14। बात करते हैं सर, आपने कहा 12 से 35, लेकिन हम देख रहे हैं 14 से 18, यानी 12, 13 हमारा क्या हुआ? तो सर 12, 13 होता है डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। यहां पर बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में पूछते थे कि सर जब आप मौलिक अधिकार को 12 से 35 में रख रहे हैं तो फिर 12, 13 पढ़ा क्यों नहीं रहे? 12, 13 होता क्या है? तो आज उन बच्चों को मैंने ऑफलाइन में बताया था, और आज आप लोग को एक खुले प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूं क्या भैया कि ये 12 होता क्या, समझिएगा। 12 जो होता है वो राज्यों की परिभाषा होती है, और जो 13 होता है वो डिफिनेशन ऑफ लॉ यानी कानून की परिभाषा होती है, कि कानून की परिभाषा यानी कानून क्या है। तो 12 हमारे राज्यों की परिभाषा होती है और 13 हमारे कानून की परिभाषा होती है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन ऑफ लॉ। बाकी 14 की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, ये तो पता होगा। 15 की बात करते हैं तो 15 हमारा प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप लोग रंग उसके बाद लिंग और भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा 15 आता है। 16वां आता है हमारी अवसर की समानता, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। 17वां हमारा छुआछूत का अंत होता है, और 18वां हमारा उपाधियों का अंत होता है। वैसी उपाधि जो भारत सरकार देती है उसे तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप अन्य किसी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाधियां समाज में असमानता को क्रिएट करती हैं, जिससे समाज जो है वो मौलिक अधिकार से छीन जाता है। ठीक है, जैसे पहला होता था महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, तो ऐसे टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हुआ समानता का अधिकार। फिर मैं बात करता हूं भैया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता हमें मुख्य रूप से, इसका मैंने एक अपना ट्रिक बनाया, फिर मैं आपको यह बता दूंगा, पहले मेरा ट्रिक सुन लीजिए। स्वतंत्रता हमें 4 प्रकार से होती है। कैसे? अगर हम बोलेंगे तो हमसे अपराध होगा, अपराध होगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा, और उसको बचाने के लिए हमें कुछ विशेष कानून बनाने होंगे। कहने का मतलब हुआ 19 हमारा 19 से लेकर 22 तक जो अधिकार आता है, तो 19 में हमें बोलने का अधिकार होता है, 20 में हमसे अपराध होता है, और अपराध होता है तो 21 में हमारा जीवन खतरे में पड़ता है, और 22 में हमें कुछ विशेष कानून का संरक्षण मिलता है। यानी 19 की बात होती है तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार। ठीक है, यहां हमारा कहते हैं बिना हथियार के आंदोलन करने का अधिकार, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? तो हमारे भैया 19 में आते हैं, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 20 की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंशन ऑफ ऑफेंस, यानी हमसे कोई अपराध होता है तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंशन ऑफ। देखो अपराध 2 तरह का होते हैं, अपराध 2 तरह के, एक होते हैं जानबूझकर, एक होता है अनजाने में। अनजाने में हुआ अपराध या फिर जाने में हुआ अपराध के लिए आप
आप अपना वकील रख सकते हैं क्योंकि आपकी बातों को रखा जाए, यह आर्टिकल 20 में आता है। ठीक है, 21 की बात करते हैं, आप अपने दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता, यानी आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, यह सबसे बड़ा आपका अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी अपराध में अरेस्ट किए गए, या फिर हमारे देश में देखते हो आतंकवादी वगैरह अरेस्ट होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। यह तो महिलाओं के लिए हुआ, महिलाओं के लिए कि महिलाओं को अरेस्ट करने से पहले जो होता है वो उनको कुछ समय की मोहलत दी जाती है। जैसे महिला को हम रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, महिला को हम इस समय के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्शन इन अरेस्ट की बात होती है। उसके बाद डिटेंशन इन सर्टेन केस का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे देश में पता होगा कि कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनको कि हम एक प्रोटोकॉल के तहत रखते हैं, उनके लिए एक स्पेशल जेल होता है, उनका मेडिकल होता है, उनका खाने उने का ध्यान रखा जाता है। ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल 22 में आते हैं, 19 से लेकर 22 समझ में आ गया होगा बैक टू बैक क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी इतने लोग का कमेंट आ रहा है, काफी अच्छा कमेंट आ रहा है, ऐसे कमेंट करते रहिए। और ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लोगों को लग रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बिल्कुल हमारा जो है वो बढ़िया से क्लास चल रहा है और लाइव चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या सर कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्टिकल 23 और 24 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। कहने का मतलब होता है मानव तस्करी। मानव तस्करी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी। क्या थी ये समझिएगा। हमारे देश में पहले एक था कि याद होगा पहले समय में छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे, या फिर जिसमें फरोशी का धंधा होता था, जिसमें लोगों को हम लोग खरीदते थे, बेचते थे, प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा होता था, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। और ये हमारे देश को कहीं ना कहीं आजाद होते हुए भी गुलाम महसूस करवाता था। तो इससे निपटने के लिए हमारे देश में एक मौलिक अधिकार बनाया गया कि अगर किसी का मानव तस्करी कर रहे हैं या फिर किसी का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, तो उस शोषण के तहत यह मौलिक अधिकार उसका है कि वो अपने शारीरिक शोषण को रोक सकता है। वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप किसी का भी शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं, ना ही मानसिक शोषण कर सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को आप उसके बिना उसके शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप मानव को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, बात हो रही है सर 23 तो आपने बता दिया, 24 क्या होता है। तो 24 होता है बच्चों के लिए। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री में नहीं काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सरकार ने 86 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया है कि सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खुद मुफ्त एजुकेशन दिया है। तो जब सरकार उसे फ्री में पढ़ा रही है तो आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष के बाद जो है वो बच्चा वो कहीं ना कहीं काम भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कहीं काम नहीं करवाएंगे। इसका मौलिक अधिकार है कि वो बच्चा कहीं काम नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल हमारा 24 में है। और वो हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, तो वो हमारा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार होता है। क्लियर है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और दोस्तों को बता देंगे कि भैया आपका सारा फ्री ऑफ क्लास जो है वो यहां चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या भैया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहने का मतलब होता है कि धर्म की स्वतंत्रता। धर्म एक ऐसा चीज है ना जिसको लेकर के हमारे नेता जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले के हमारे समय में हमारे नेता पहले धर्म पर आए, धर्म का बांट करके राजनीति चमकाए, फिर जब धर्म से भी इनका मन नहीं भरा तो वो जाति में आ गए, और जाति से भी वो जनजाति में आ गए। कहने का मतलब है कि हमारा देश का सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है वो 3 ही चीज पर होता है जो हमारे चुनाव का मुद्दा होता है। एक धर्म, दूसरा जाति, तीसरा भाषा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, आपको पता होगा। तो ये हमारे देश की धर्म की बात है कि धर्म का क्या होता है। समझिएगा, धर्म आपका हो या मेरा हो, मैं हिंदू धर्म से हूं, हो सकता है मुझे देखने वाला कोई क्रिश्चियन धर्म का हो, कोई मुस्लिम धर्म का हो, या फिर कोई सिख धर्म का हो। अब यहां पर मुझे देखने वाले बच्चे हो सकता है लाखों की संख्या में हो सकता है कि आज मेरा वीडियो का व्यू जो है वो 10,000 है, 15,000 है, कल यही वीडियो हमारा 6 महीने बाद 1 लाख इसका व्यू चला जाए, हो सकता है कि 1 लाख से 10 लाख चला जाए। तो उसमें बहुत सारे जाति और धर्म के लोग होंगे। तो धर्म को रिगार्डिंग मेरा खुद का बनाया हुआ लॉजिक क्या है, मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक क्या है, वो समझिएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो को लंबा बनाने के लिए काफी ज्यादा बातें करते हैं, फिर कमेंट करते हैं। खैर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि कट टू कट जिसके लिए आप आए हैं पहले वो दे दीजिए। बाकी अगर आपके बच्चे कंटेंट के फैन हो गए तो वो आपसे मजाक हंसी भी आपको सब करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर यह आ रही है कि सर धर्म को लेकर के 4 चीजें। पहले अपने धर्म को मानेंगे, फिर उस धर्म को मनाएंगे। पहले धर्म को मानेंगे, फिर उस धर्म को मनाएंगे। धर्म को आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले धर्म को मनाएंगे,
फिर पहले धर्म को मानेंगे, फिर मनाएंगे, फिर धर्म को आगे बढ़ने के उसमें चंदा देंगे, और फिर हमारे धर्म का कोई भी जो हमारा आयोजन होगा उसमें हिस्सा लेंगे। यानी सिंपल सी बात है, इसी को ये बहुत बड़ा बता रखा है। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, वो समझिएगा। पहले धर्म को मानना है, फिर धर्म में मनाना है। मनाने का मतलब कि धर्म में जो भी उत्सव आएंगे उसको मनाइए। फिर बात होती है कि सर उत्सव मनाने के बाद क्या करेंगे, तो अपने धर्म को आगे बढ़ाकर चंदा दीजिए। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, आप लोग डोनेशन देते हो, डोनेशन आप दे सकते हो। और अगर आपका कोई भी धर्म का आयोजन होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हमारे यहाँ कोई तरह का जागरण होता है, तो ये किसी खास धर्म, किसी भगवान को होता है, वहां पर हम लोग हिस्सा लेते हैं। वहां पर हम लोग जाकर के कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं। ये सारे हमारे धर्म का अधिकार है, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। क्लियर यहां तक? क्लियर? यहां पर वही 25 कह रहा है क्या भैया, 25 कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री प्रोफेशन। उसके बाद 26 कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 कह रहा है फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, प्रमोटिंग द। और 28 कह रहा है फ्रीडम टू अटेंशन ऑफ रेगुलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सिंपल चीज है। मैं आपको लास्ट बताऊंगा आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट। समझिएगा, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति किसका बहुत बड़ा है, संस्कृति किसका नहीं मिटने वाला है, जनजाति का या सामान्य जाति का? सोच के बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। स्वजाति क्या संस्कृति किसका मिटने वाले कगार पर आ गया है, सामान्य जाति का या जनजाति का? तो इसमें से बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सर सामान्य जाति का तो जो है वो संस्कृति नहीं मिटने वाला है, क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। संस्कृति अक्सर उसी की मिटा दी जाती है, उसी को भुला दी जाती है जिनकी संख्या कम होती है, और संख्या कम में जाति और जनजाति आते हैं जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हैं। तो हमारे सरकार ने उनको मौलिक अधिकार दिया। क्या मौलिक अधिकार दिया? कि जो भी हमारे, इसको मैं पहले ट्रिक से बता देता हूं, जो भी हमारे देश में जो बेसिकली हमारे देश में जिनकी कम संख्या है उनको प्रमोट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम अति पिछड़ों के हितों का संरक्षण करेंगे। जो भी हमारे देश में अति पिछड़ा है उसके हितों का संरक्षण होगा, ये कहता है आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि अति पिछड़ों को बचाना है, और अति पिछड़ों को बताने के साथ राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी वो अति पिछड़ा को पहले बचाना है, और अगर वो अति पिछड़ा चाहे तो अपने कोई भी शैक्षणिक संस्थान को चला सकता है, उसका नियंत्रण कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यही हमारा संविधान में हटाया गया है, इसे ही हटाया गया है। हटाया गया तो क्या हुआ सर, कि अब यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं, अब यह हमारा कानूनी अधिकार बन गया। कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 44वां संशोधन के द्वारा। किस साल हटवाया गया? 1978। और ये क्या बन गया? लीगल एड। समझिएगा, इसके पीछे एक कहानी समझिएगा, क्या था आखिर से मौलिक अधिकार को हटाया क्यों गया। अब इतना आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ में आपको और पढ़ा देता हूं। सर मौलिक अधिकार को हटाने की आवश्यकता क्या पड़ी? समझिएगा, हमारा जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों को जमीनें मिली थी। अब जब जमीन मिला तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को जमीनें जब मिली तो कुछ लोग उस पर खेती कर रहा था, कुछ पर फार्म हाउस बना रहा था। लेकिन जिस सरकार को आपने चुना है वो लोगों का कल्याण या फिर जन कल्याण करने के लिए कुछ तो काम करेगा ना। कहोगे सर बिल्कुल करेगा। तो जल कल्याण के लिए क्या, जन कल्याण के लिए करने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, यातायात को बढ़ाना पड़ेगा। जब यातायात बढ़ेगा तभी तो आपको अवसर बढ़ेंगे शिक्षा के, रोजगार के। तो सरकार ने जब नेशनल हाईवे बनाना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे लोगों की संपत्ति यानी जमीनें आ रही थी, और जो कि जमीन जो था आपका मौलिक अधिकार था, तो इस जमीन को मौलिक अधिकार होने के कारण सरकार इससे वापस आपसे ले नहीं सकती थी। क्योंकि मौलिक अधिकार का मतलब है कि वो अधिकार जो आपको संविधान दिया है, ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब यहां पर सरकार जो है वो 2-4 व्यक्ति के जमीन के लिए पूरी की पूरी जो है वो कह सकते हैं लोक कल्याणकार की जो योजनाएं थी वो ठप पड़ जा रही थी। अब जनता का जब विकास होगा ही नहीं, सरकार कोई काम करेगी ही नहीं, तो डेवलपमेंट होगा? वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी के लिए क्या किया गया, उसी चीज के लिए क्या किया गया कि हमारे देश में जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक से अधिकार हटा करके कानूनी कर दिया गया। अर्थात यानी आपसे और कोई व्यक्ति आपका जमीन नहीं जबरदस्ती ले सकता, लेकिन सरकार चाहे तो जनहित कार्यान्वयन के लिए, जनहित कार्यों के लिए या फिर जनहित सेवाओं के लिए आपसे आपका जमीन सरकार लेगा, बदले में आपको मुआवजा देगा जो हर जगह मिलता है। और उस जमीन का सरकार जो है वो लोक कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। या तो वहां नेशनल हाईवे बनाएगा, या तो वहां बड़ा बड़ा पुल बनाएगा, या तो वहां डैम बनाएगा, या तो वहां पावर प्लांट लगाएगा, और इसी के तहत विकास होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक सरकार कोई योजना बनाएगा, जैसे मान लो पटना की बात करते हैं, पटना में आज से 20 साल पहले ओवरब्रिज नहीं था, लेकिन ओवरब्रिज बना या फिर ओवरब्रिज बन रहा है तो बहुत सारे लोगों की जमीनें ली गई।
बोलो सर बिल्कुल ली गई। आज ये मरीन ड्राइव बन रहा है, या मरीन ड्राइव जो उसको आप लोग जेपी पथ बोलते हो, जयप्रकाश नारायण पथ बोलते हो, मरीन ड्राइव का वास्तव में जेपी पथ नाम है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है जिनके नाम पर एयरपोर्ट है उनके नाम पर जेपी पथ, जेपी गंगा पथ उनका नाम है। तो जेपी पथ जब बनाया गया तो बहुत सारे लोगों की जो घर था जो वो बिल्कुल घाट के किनारे था, हालांकि रजिस्ट्री था लेकिन घर के किनारे बिल्कुल घाट के किनारे था, उन लोगों की जमीनें ली गई। क्यों ली गई? क्योंकि अगर वो जमीन नहीं लिया था तो मरीन ड्राइव का जो सपना था लोगों का पूरा नहीं हो पाता, और 2-4 लोगों की जमीन अगर ली गई लेकिन पूरे लोग को पटना को एक नया जान से निजाम मिल गया, मुक्ति मिल गई। आज हम बात करते हैं तो आज हम कहां से बात करते हैं? आज हम बात करते हैं अटल पथ से। अगर किसी को आना है सीधे सिटी तो अटल पथ सीधे सिटी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जन कल्याण हुआ, संपत्ति का अधिकार को जब कानूनी बनाया गया तभी हो पाया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, सर ये तो आपने बता दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 क्या होता है। तो आर्टिकल 32 को ही संविधान में बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। क्यों कहा? इसका पीछे कारण समझिएगा। संविधान की आत्मा कहने का मतलब है कि अगर जैसे शरीर है मेरा और मेरे से अगर मेरा आत्मा हट जाए तो मेरा शरीर का कोई वजूद रहेगा? कहोगे बिल्कुल नहीं सर। उसी तरह से संविधान की आत्मा कहने का मतलब है कि अगर इस मौलिक अधिकार को हटा दोगे तो बाकी सारे मौलिक अधिकार निस्वार्थ मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसे बोला गया है संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान का उपचार यानी अगर ऊपर दिए गए किसी भी 5 मौलिक अधिकार को आपसे अगर छीन लिया जाए तो आप इस 6ठे मौलिक अधिकार के द्वारा अपने राज्य के हाई कोर्ट में और या फिर अपने देश के सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी आप नजदीकी आपका जो है, जैसे मान लो कि मैं अगर पटना में हूं तो मुझे पटना का हाई कोर्ट नजदीक पड़ेगा, कोई अगर नोएडा है, गुड़गांव है तो उसे सुप्रीम कोर्ट नजदीक पड़ेगा। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार से आप अपने राज्य के हाई कोर्ट या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपका खोया हुआ मौलिक अधिकार आपको सरकार वापस दिला देगी। और इस कारण से संविधान की आत्मा कहा गया है। उसी चीज को ये बहुत बढ़ा कर लिखेगा। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ट्रांसजेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। Article 32 which was referred as the very soul of the constitution by Dr. B.R. अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नोन एज रिट। यानी इसमें जारी होने वाला जो चीज होता है उसको रिट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिट कहते हैं, ठीक है। रिट मींस ऑर्डर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, VVI है। रिट का मतलब क्या होता है सर? तो रिट का मतलब होता है सरकारी आदेश। क्या होता है? सरकारी आदेश। अगर आपसे पूछे कि रिट्स का मतलब क्या होता है तो रिट्स का मतलब होता है सरकारी आदेश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 तक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। सर क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी यह अधिकार होता है? तो नहीं सर, अधीनस्थ न्यायालय हमारे देश में रिट जारी नहीं कर सकती है। केवल 2 ही बॉडी होती है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारा क्या? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। क्योंकि फ्री का मतलब ये नहीं कि फ्री में आपको मिल रहा है तो पूरा वीडियो देख लिया और भूल गया, ठीक है। चलिए, लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ये 5 तरह के रिट्स हो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। 5 तरह के रिट्स होती है। पहला क्या होता है? हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस हिंदी में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस का बताइएगा क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैबियस कॉर्पस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? तो हमारा मंडमस होता है। तीसरा हमारा प्रोहिबिशन होता है। तीसरा हमारा प्रोहिबिशन होता है। उसके बाद क्या होता है? तो चौथा हमारा सर्टियोरी होता है। पांचवा हमारा क्यू वारंटो होता है, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, ये क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे। हैबियस कॉर्पस जो रिट्स है मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। रिट्स आपको इसलिए अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डेप्थ में आते हैं कि किस में कौन सा रिट्स होता है। जैसे मान लो कि कोई अगर बंदी है, बेसिकली हैबियस कॉर्पस को हम बोलते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या होता है? तो बंदी व्यक्ति या फिर बंदी व्यक्ति को सरकार के सामने, कोर्ट के सामने लाने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए ये जारी किया जाता है। जब कोई सरकारी आदेश दिया जाए या फिर सरकारी अधिकारी कोई अपना सरकारी काम नहीं करता तो उसको आदेश देने के लिए परमा आदेश होता है। उसके बाद प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध रोकने के लिए। उसके बाद सर्टियोरी का उत्प्रेषण होता है। उसके बाद क्यू वारंटो का होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। इसका मैं एक अलग से जिक्र करूंगा, उसका एक अलग से जिक्र करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल, वो तो अलग चीज हो गया, ये भी सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डेप्थ बताऊंगा। डेप्थ क्या बताऊंगा समझिएगा, डेप्थ क्या बताऊंगा ये समझिएगा। इसका मैं एक बार आपको थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक क्या होगा समझिएगा। ट्रिक बेसिकली क्या होगा समझिएगा। इसका मैं फंडामेंटल राइट का ट्रिक आपको दे देता हूं।
फंडामेंटल राइट का ट्रिक क्या होने वाला समझिएगा। मौलिक अधिकार का आपका ट्रिक क्या होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मौलिक अधिकार का ट्रिक क्या होता है, ये मुझे समझिएगा। तो समझिएगा मौलिक अधिकार का ट्रिक क्या होता है, ये आपको समझना होगा और काफी अच्छे से जानना होगा। सबसे पहला, समाज में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो कहोगे सर समाज में मुझे आगे बढ़ने के लिए समानता चाहिए। समानता मिलेगा तो आपके मन में क्या आएगा, तो कहोगे सर मन में आपका स्वतंत्रता आएगा। स्वतंत्रता आएगा तो आप किसके खिलाफ बोलोगे, तो सर कहोगे स्वतंत्रता आएगा तो सर हम शोषण के खिलाफ बोलेंगे। शोषण को कभी भी, शोषण जब भी होता है तो बीच में नेता क्या लेकर आते हैं कि हमारे धर्म का शोषण हो रहा है। धर्म को समझने के लिए आपको हमेशा क्या होना पड़ेगा, शिक्षा, यानी शिक्षित होना पड़ेगा। धर्म को समझने में क्या होगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा पाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, तो सर शिक्षा पाने के लिए हमारे पास संपत्ति होना चाहिए, और संपत्ति ही आज के डेट में सबका उपचार है। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आज की दुनिया की यही बात है। ठीक है, यानी अब मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको एज अ फ्रेंड समझा रहा हूं, क्या आपको समझना होगा समझिएगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि आपको समझना कैसे होगा, तो आपको बिल्कुल समझना नॉर्मल होगा। भैया हो क्या रहा है, सबसे पहले समाज में मुझे चाहिए समानता। समानता मिलता है तो मन में क्या है, एक स्वतंत्रता का फीलिंग आती है, भाई मैं भी स्वतंत्र हूं। क्यों, चूंकि सबको एक समान ट्रीट किया जा रहा है। स्वतंत्रता मिल गया तो आप किसके खिलाफ बोलोगे, तो शोषण के खिलाफ बोलोगे। शोषण के खिलाफ बोले तो बीच में हमेशा नेता लोग क्या लेके आते हैं, धर्म। चूंकि शोषण होता है भैया, मान लो अयोध्या मंदिर बना, तो अयोध्या मंदिर हुआ तो भैया किसी एक वर्ग का धर्म के नेता ने कहा कि हमारे धर्म का शोषण हो रहा है। क्यों भैया, चूंकि बाबरी मस्जिद गिराई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, अगर मस्जिद गिराई भी गई तो आपको उस बदल में स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये शोषण ये नेताओं का उपज था, सरकारों का नहीं। शोषण का धर्म से जुड़ा आता है, और धर्म को समझने के लिए शिक्षा होना चाहिए। जैसे मैं शिक्षित हूं, मुझे पता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्म एक है। तो शिक्षा को समझने क्या चाहिए, धर्म को समझने क्या चाहिए, शिक्षा। और शिक्षा को पाने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति। मैंने भी कभी कहीं पैसा लगाया होगा तभी इतना शिक्षित हुआ हूं, और आप भी कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हो। हाँ, लेकिन इसमें नहीं लगा रहे हो, इसमें केवल अपना समय लगा रहे हो, कीमती समय लगा रहे हो, इसलिए आपको शिक्षा मिल रहा है। क्योंकि धर्म को समझने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा, और शिक्षा को पाने के लिए संपत्ति। संपत्ति क्या होता है, उपचार। अब बात होती है सर इसका आर्टिकल कैसे याद रखेंगे, तो इसका आर्टिकल आपको खुद से याद करना होगा भैया। आर्टिकल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला का अगर आर्टिकल में बात करता हूं तो पहला का आपको आर्टिकल क्या हो जाएगा, पहला का आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो पहला का आर्टिकल हो जाएगा 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का आर्टिकल हो जाएगा 19 से लेकर के 22। शोषण जो होता है वो होता है 23 एवं 24। धर्म जो होता है वो होता है 25 से लेकर के 28। शिक्षा जो होता है वो होता है 29 एवं 30। संपत्ति जो होता है वो आर्टिकल 31, और ये होता है आर्टिकल 32। क्लियर है, क्लियर है। अब ये कहोगे सर कि ये आप क्या चीजें बता रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बताता हूं, समझने की ऐसा कोई बात है नहीं। यहां पर बेसिकली जो है वो आपको फंडामेंटल राइट बताई जा रही है कि फंडामेंटल का ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले समाज में क्या होती है, समानता। समानता मिलेगा तो मन में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होगा तो शोषण के खिलाफ बोल पाओगे। शोषण के खिलाफ बोलोगे तो बीच में धर्म आएगा। धर्म को समझने के लिए शिक्षा होगी। शिक्षा को पाएंगे संपत्ति होगी, और संपत्ति की आपका उपचार होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये रहा आपका कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का, ये रहा आपका फंडामेंटल राइट का क्या भैया, फंडामेंटल राइट का चैप्टर। और इसके साथ ही थैंक यू, ये आपका थैंक यू हो गया। थैंक यू, ये आपका आखिरी मतलब फंडामेंटल राइट जो है चौथा चैप्टर हो गया। तो ये आपका फंडामेंटल राइट का आखिरी कॉन्सेप्ट था जो मैं समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही अगर फ्री आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और एक अच्छे कमेंट दे दीजिएगा, ताकि बाद में आप कमेंट को पढ़ूं तो मुझे अच्छा लगे और मुझे और भी मोटिवेशन हो। ठीक है, सो नेक्स्ट डे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, तो फंडामेंटल को डीपीएसपी पढ़ेंगे, क्योंकि डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बना चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।